वो फसल है जिसको अगर आप लोग लगाते हैं तो पूरा साल इसका रेट बहुत अच्छा रहता है। बीज कौन सा लगाना है, इसके प्रॉब्लम कौन से हैं, स्प्रे कैसा होगा, खाद कौन सी लगानी है, ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इंशाल्लाह भिंडी के एक्सपर्ट बन जाएंगे। ये सारी वीडियोस जो सी हैं हमारी उस सीरीज का हिस्सा है जिसमें हम एक एक सब्जी, एक एक फसल को पकड़ेंगे, कवर करेंगे शुरू से लेके एंड तक, उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देंगे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इट्स मी मज़हर अली, आप मेरे साथ हैं IR फार्म चैनल पे, मेरे साथ रहिएगा। किसी भी फसल में उसका लगाने का टाइम सबसे अहम होता है। तो इसको साल के जिन हिस्सों में लगाया जा सकता है, सबसे बेहतरीन टाइम है इसका फरवरी के वक्त। 20 फरवरी के बाद आप लोग इसको लगा सकते हैं, अप्रैल तक इसका टाइम चलता रहता है। उसके बाद आप लोग इसको पूरा जुलाई इसको लगा सकते हैं। ये है ओपन के अंदर लगाने के लिए। अगर आपने इसको टनल के अंदर लगाना है तो दिसंबर और जनवरी इसका बेहतरीन टाइम है, लेकिन इसके अंदर आपको बहुत एक्सपर्ट होना पड़ता है इसके टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि इसकी जर्मिनेशन के अंदर टेम्परेचर का बहुत ज़्यादा किरदार है। तो शॉपर को सही तरीके से डालना और मैनेज करना आपको आना चाहिए। अगली चीज़ आ जाती है ज़मीन का इंतखाब। तो इसको हर उस ज़मीन के अंदर लगाया जा सकता है जिसके अंदर कलर मौजूद नहीं है, लेकिन बेस्ट ज़मीन इसके लिए वो समझी जाती है जो नरम और महरा ज़मीन हो, जिसके अंदर आप लोग अगर पानी लगाते हैं तो 4 से 6 घंटे के अंदर अंदर वो पानी पी जाती है। पानी मीठा हो, मीठे पानी के ऊपर इसकी प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, खारे पानी के ऊपर इसकी प्रोडक्शन अच्छी नहीं आती। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही हैं और आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। व्यूज़ हमारे बहुत ज़्यादा हैं, सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो स्टॉप करके सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अगली चीज़ आ जाती है बीज के इंतखाब। टाइम सही है, बीज सही नहीं तब भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो 3-4 कंपनीज़ के नाम आप लोगों को बताता हूँ, इनका बीज लगाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त रिस्पांस मिलेगा। पहला बीज है हादी सीड का, आप लोग लेकर लगा लें। दूसरा है मदीना सीड कंपनी की, 2 वैरायटीज़ हैं, मौसम के हिसाब से उनका इंतखाब कर लें। सजेंटा की 2 से 3 वैरायटीज़ हैं, उनका भी मौसम के हिसाब से इंतखाब होता है। तीनों वैरायटीज़ अच्छी हैं। SNS की 1 वैरायटी है, वो किसी भी मौसम के अंदर लगाई जा सकती है। 4 कंपनीज़ के मैंने नाम बता दिए। अब इसका जो फ़ी एकड़ सीड है हाइब्रिड अगर आप लोग लगा रहे हैं तो वो 2 किलो या 4 किलो लगेगा। 2 किलो लगता है अगर आपने खेल की एक साइड के ऊपर उसको लगाया है, 4 किलो लगता है अगर आपने इसको खेल की दोनों साइडों के ऊपर लगाया। अगली चीज़ आ जाती है कि इसको लगाने का तरीकाकार क्या है, ज़मीन की तैयारी किस तरीके से होगी। तो जिस तरह बाकी सब्जियों के लिए ज़मीन की तैयारी चाहिए कि आपने 2-3 दफ़ा हल चला के ज़मीन को नरम करके रूटावेटर मार लेना है, ज़मीन के अंदर हल्की सी रोड़ी आप लोगों ने रहने देनी है। इसको बिल्कुल वो कहते हैं ना कि धूड़ा नहीं उसका बना देना। आप इसको नॉर्मल ज़मीन के तौर पे तैयार करें। ज़मीन की तैयारी के अंदर सबसे आइडियल खाद होती है गोबर की खाद। सर्दियों गर्मियों में जब मर्जी डाल लें। उससे भी आइडियल है मुर्गी खाने की रूढ़ी, लेकिन उसको सिर्फ आप लोग सर्दियों में इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप लोग अपनी फसल फरवरी में लगा रहे हैं या दिसंबर जनवरी में लगा रहे हैं। बाकी साल के हिस्सों में मैं वो रिकमेंड नहीं करता। दोनों चीज़ें आप लोगों के पास मौजूद नहीं हैं तो 1 बैग DAP और साथ 30 NS जो कि स्वाद एग्रो का सल्फ़र है वो आप इस्तेमाल कर लें, इंशाल्लाह आपकी फसल बहुत अच्छी होगी। अगली चीज़ है कि इसकी खेलें कैसे निकालनी हैं। तो जो 2.5 फुट वाला आपका ओड़े निकालने वाली मशीन होती है जिसके ज़रिए से आप आलू भी लगाते हैं, मकई एक साइड पे जिन लोगों की लगती है वो भी उसी से खेलें निकालते हैं, कमाद वाले भी उसी से निकालते हैं, उससे खेलें निकाल लें। इसमें बीज से बीज का फासला आप लोगों ने रखना है 4 से 5 इंच। दोनों साइडों पे लगाते हैं वो लोग जिनकी लेबरें ट्रेंड हैं और उनको तुड़ाई के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर आप नए हैं तो मेरा मशवरा है कि पहले एक साइड के ऊपर लगा के उसका ट्रायल कर लें। सर्दियों के अंदर लगा रहे हैं तो धूप वाली साइड के ऊपर बीज लगाएं, गर्मियों के अंदर लगा रहे हैं तो छांव वाली साइड के ऊपर उसका बीज लगाएं। इससे बीज की जर्मिनेशन इंशाल्लाह बहुत अच्छी होगी। बीज को हमेशा ट्रीट करके लगाएं, जिसके अंदर आप बायर कंपनी की होमरे भी यूज़ कर सकते हैं और तारा कंपनी की जुपिटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे इंशाल्लाह शुरू में जो आपके पौधे को मसाइल आते हैं, पौधे का अचानक मर जाना, सुंडी का उसको खा जाना, इस किस्म के सारे मसाइल से आपका बीज बिल्कुल महफूज रहेगा। अब अगली बात कर लेते हैं जड़ी बूटियों से उगने के लिए इस पर प्री एमरजेंस का स्प्रे बिल्कुल किया जा सकता है। उसके लिए पेंडिमेथलिन बेहतरीन है। 1 लीटर या 800 ml फी एकड़ के हिसाब से 5 मशीनें बना के आप लोग उस पर स्प्रे कर दें, इससे आपकी पहली गोटी की बचत हो जाती है। शुरू के अंदर ही अगर आपने इसके अंदर जड़ी बूटियों का खात्मा कर दिया, 2 गोटियाँ इसके करा दी, तो एंड तक आपकी फसल इंशाल्लाह जड़ी बूटियों से महफूज रहेगी। इसको पानी की ज़रूरत शदीद गर्मी में हर चौथे दिन के बाद होती है। अब हम आ जाते हैं कि आपकी जर्मिनेशन जब बिल्कुल कंप्लीट हो गई है तो इसकी तोड़ाइयाँ जो सी हैं वो हर दूसरे दिन की जाती है। अगर आप इसको तीसरे दिन के ऊपर लेकर जाएंगे तो भिंडी मोटी हो जाएगी और उसका रेट आप लोगों को अच्छा नहीं मिलेगा। बीमारियों के ऊपर इसके कोई बहुत ज़्यादा अटैक आते नहीं हैं। ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर डाउनी मिल्डियो का अटैक आ जाता है। उसके लिए मुख्तलिफ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स बता देता हूँ, जो आपके इलाके में अवेलेबल हो वो आप लोग ले सकते हैं। अच्छी कीमत पे अच्छी चीज़ें चाहिए तो irfarm.com हमारी वेबसाइट के ऊपर जाएँ तो सस्ते रेट के अंदर चीज़ें आपके घर भी पहुँचा दी जाएंगी।
ये आपकी चॉइस है। अब मैं बता देता हूँ कि फंजी अगर इसके ऊपर डाउनी मिल्ड्यू का अटैक आ गया है तो उस सूरत के अंदर आपके यहाँ सजेंटा की एमिस्टार टॉप मिल जाती है, वो कर लें। FMC की कैब्रो टॉप मिल सकती है तो वो कर लें। अगर सस्ती प्रोडक्ट और अच्छी प्रोडक्ट की तरफ जाना है तो रंबल हम लोग अपने फार्म के ऊपर यूज़ करते हैं, तारा कंपनी की, उसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। क्लोरोस्ट्रॉबन के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं। दूसरा अटैक इस पर पाउडरी मिल्ड्यू का ज़्यादा से ज़्यादा आ सकता है, उसके लिए आप थायोफेनेट मिथाइल किसी भी अच्छी कंपनी की कर सकते हैं, या फोस्टाइल एल्यूमिनियम जो बायर की इलियट के नाम से आती है और उसके अलावा भी दूसरी कंपनीज देती हैं, तो वो आप लोग इसके ऊपर कर सकते हैं। लेकिन बीमारी आए तो स्प्रे करें, वरना स्प्रे करने की कोई ज़रूरत नहीं। इसका बड़ा मसला गर्मियों के अंदर होता है, हीट की वजह से फूल लग जाता है, फल के अंदर कन्वर्ट नहीं होता। तो आप लोगों ने गर्मियों के अंदर जिब्रेलिक एसिड का स्प्रे हर 15 दिन में 10 ग्राम इसके ऊपर करना है। अमाइनो एसिड अच्छी कंपनी का यूज़ करें, जिसके अंदर मुझे जो फेवरेट है वो स्वाद एग्रो का एनामाइन के नाम से या सुप्रामाइन के नाम से आप लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर टेकामेन मैक्स जाफर कंपनी का आप लोग यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों प्रोडक्ट भी हमारी वेबसाइट irfarm.com के ऊपर मौजूद हैं, आप लोग वहाँ से ऑर्डर करके अपने घर अच्छी कीमत पर मंगवा सकते हैं। सबसे बड़ा मसला इसका इंसेक्ट का होता है। इंसेक्ट के अंदर इसका मेजर इंसेक्ट वाइट फ्लाई है और उसके अलावा एक छोटी सी काले से रंग की इसकी मछली टाइप होती है, जिसके लिए लैम्डा बड़ा ही आसान और सस्ता तरीन हल है। इसके ऊपर अगर वाइट फ्लाई का अटैक बहुत ज़्यादा हो गया तो आप इस पर जाफर कंपनी की मतोई का स्प्रे कर दें, या फिर इसकी तारा कंपनी की हबल का स्प्रे कर दें। वो मछली जौन सी है वो उसके लिए अगर आप लोग पोल्ट्रीन सी ये नया सवेरा की यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा लैम्डा किसी भी अच्छी कंपनी का अगर आप लोग स्प्रे कर देते हैं 5 से 6 दिन में एक बार, तो उससे इसका बेहतरीन सफाया रहेगा। मैंने आपको फंजीसाइड बता दी, उनमें से कोई एक फंजीसाइड ले लें अगर पत्तों के ऊपर धब्बे नज़र आ रहे हैं। अगर इंसेक्टिसाइड का स्प्रे आपने करते रहना, उसके लिए आपने इंसेक्ट को नहीं देखना, वो आप करते रहें, वो लाजमी आता है। तो उसके लिए मछली का स्प्रे आप लाजमी करते रहें। वाइट फ्लाई का स्प्रे अगर 15 दिन में भी एक बार कर देंगे तो इंशाल्लाह आपकी फसल अच्छी रहेगी। अगर आप लोग जिब्रेलिक एसिड के साथ अमाइनो एसिड्स का स्प्रे करते रहे तो इंशाल्लाह पूरी गर्मियाँ आपकी पैदावार पूरी रहेगी। अब आ जाते हैं इसके फर्टिलाइज़र प्लान के बारे में। फर्टिलाइज़र इसका बड़ा सिंपल, बड़ा ही सादा है कि शुरू के 2 महीने क्योंकि हमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ चाहिए होती है, लेकिन भिंडी का एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हम इसको बहुत करीब करीब करके लगाते हैं कि इसको ज़्यादा अगर नाइट्रोजन वाली खाद दे दी तो एकदम छलांग मारती है और बंदे से ऊपर इसका कद निकल जाता है, फल कम हो जाता है। तो आपने इसको कभी भी नाइट्रोजनी खाद सिर्फ अकेले नहीं देनी। बेहतरीन खाद इसके लिए नाइट्रोफास समझी जाती है। शुरू से ही नाइट्रोफास जितनी आपकी जेब इजाज़त दे, 1 बैग 2 बैग महीने के अंदर अगर आप लोग इसको लगा दें तो उससे इसका रिस्पांस बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा पोटाश का रिस्पांस इसके ऊपर बहुत अच्छा आता है। तो पोटाश का अगर आप इसके ऊपर स्प्रे करा दें, जैसे स्पीडफॉल के है, स्वाद एग्रो का 1 किलो फी एकड़ के हिसाब से, तो उससे फ्रूटिंग आप लोगों की बहुत बेहतर हो जाती है। उसके अलावा 25 किलो वाला पोटाश का जो बैग है वो महीने में एक दफ़ा अगर आप लोग फ्लड कर दें तो आपकी भिंडी नरम कूली सही साइज़ के अंदर रहेगी, जिसका मार्केट के अंदर रेट आपको अच्छा मिलेगा। शाइन उसके ऊपर बड़े कमाल की आ जाती है। गर्मियों के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया कि उसके अंदर फल के ना बनने का प्रॉब्लम आता है, उसका हल अगर ना हो रहा हो तो आपने बोरान का इसके ऊपर एक स्प्रे करवा देना है। 1 महीने में 1 दफ़ा करा दें या 2 दफ़ा करा दें। उसके लिए बोरडॉग सुपर बेहतरीन प्रोडक्ट है जो कि बोरान की कमी को दूर करता है। उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को भिंडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन मिल गई होंगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग के अंदर रह गया, नीचे कमेंट कर दें, उसका हम कोशिश करेंगे आपको उसका जवाब दें। ये वीडियो उस सीरीज़ का हिस्सा है जिसका मैंने आप लोगों से वादा किया था कि इसमें एक एक सब्जी, एक एक फसल को पकड़ूंगा शुरू से लेके एंड तक। उसमें आने वाली जितनी भी बातें हैं सारी आप लोगों के सामने एक ही वीडियो के अंदर कवर करूंगा। अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस जैसे सारी वीडियो सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचे। मज़हर अली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।